बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज बन रही है मौसम के लिहाज से गर्मा गर्म यखनी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए हड्डी वाला चिकन। आप चाहें तो इसको देसी चिकन से भी बना सकते हैं और दूसरे चिकन से भी। मैं आज ये सादा चिकन जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं उसकी बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए और ये हैं इसकी स्पेशल चीज़ें जिसमें शामिल हैं सब्ज़ मिर्च, साबुत धनिया, काली मिर्च, 1-2 लौंग, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। और इसको हम बनाएंगे देसी घी के साथ। ये हैं इसकी सारी चीज़ें, आप इसको नोट कर लें। स्पेशल इसकी ये चीज़ें हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको ज़रूर बनाएंगे। इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे हम एक बर्तन। इसको रखेंगे हम बर्तन को चूल्हे पे और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 चम्मच देसी घी के डालूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल या सादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप यखनी बना रहे हैं, आप इसको देसी घी के साथ ही बनाइएगा। घी हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। आधा किलो ये मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। हड्डी वाला चिकन लेंगे तो इसकी यखनी ज़बरदस्त बनेगी। सादा चिकन से यखनी अच्छी नहीं बनती। हड्डी वाले चिकन से ही यखनी बनाइएगा। हड्डी वाले चिकन से यखनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, टेस्टफुल बनती है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखें इस तरह की मैंने बोन ली थी और इसको मैं घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 1-2 मिनट। 1-2 मिनट के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। अदरक और लहसुन साबुत भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ था इसलिए मैं उसी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको हिलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। घी की क्वांटिटी आपने आधा किलो के अंदर इतनी ही रखनी है, तकरीबन 1 चम्मच। अच्छी तरह इसको हिलाते रहें ऊपर नीचे कर कर, ताकि अच्छे से इसकी स्मेल इसमें से जो आती है चिकन या गोश्त की एक अजीब सी स्मेल होती है, उसको अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 जग मैं भर कर इसके अंदर पानी के शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 1 घंटा या पौना घंटा हमने इसको बॉयल करना है। अभी मैंने इसके अंदर 2 जग ही पानी के डाले हैं। पानी डालने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे कुछ मसाले जिसमें शामिल हैं प्याज, थोड़ी सी हल्दी, 3 से 4 सब्ज़ या सुरख मिर्च, नमक, 2 से 3-4 लौंग और साबुत ज़ीरा। ये सारे मसाले यखनी के स्पेशल होते हैं। आप ये डालकर इसको रेडी कीजिएगा। डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। हल्दी मुझे थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने आधी चमची हल्दी का और इस्तेमाल किया है। हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इसको बॉयल होने तक बॉयल आने तक हम इसको आधा ढक्कन बंद करके बॉयल करेंगे।
ये देखें इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। ढक्कन मैंने अच्छे से बंद कर दिया है। थोड़ी देर बाद तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोलकर इसको फिर हम दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो चारों तरफ मसाले लगे हुए हैं इसको हम मिक्स करके इसी के अंदर शामिल कर देंगे। बोटी को हम चेक करते हैं ये गली है कि नहीं। बोटी अभी थोड़ी कच्ची थी। हम फिर दोबारा से ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको फिर हम आधे घंटे के लिए बॉयल करेंगे। अब हम फिर दोबारा बोटी चेक करते हैं। अगर बोटी गल जाएगी तो फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगी इंशाल्लाह और आपको पसंद भी आएगी। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई भी करेंगे। चिकन हमारा गल चुका है और चूल्हे से हमने कढ़ाई को उतार लिया है। अब हम इसमें से जो चिकन है इसको अलहदा कर लेंगे। सिर्फ हमने इसमें से चिकन को ही अलहदा करना है। अब ये इसी तरह मैं सारे चिकन को अलहदा कर लूँ। सारे चिकन को हमने अलहदा कर लिया है। इसको अब हम साइड पे रखेंगे और ये जो हमारे पास यखनी बची है इसको भी हम स्टेन कर लेंगे स्टेनर की मदद से। दो जग भर कर मैंने 2 से 2.5 जग पानी के भर कर डाले थे। ये हमारे पास जो मसाला बच चुका है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर कढ़ाई को हम रखेंगे चूल्हे पे और वही यखनी दोबारा से इसी बर्तन के अंदर डाल देंगे। फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम को कर देंगे हम ऑन और दोबारा से वही चिकन जो हमने निकाला था हड्डी समेत ही इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप हड्डी को अलहदा करना चाहते हैं तो आप इसको अलहदा कर सकते हैं, लेकिन ये मैं हड्डी समेत ही इसके अंदर डालूँगी। और ये जो मसाला है आप इसको वेस्ट ना करें, आप इसका इस्तेमाल दोबारा से भी कर सकते हैं। अब हम कॉर्नफ्लोर की एक स्लरी सी बनाकर रेडी कर लेंगे। 2 चम्मच मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर, आधी प्याली पानी की ली थी। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे। और यखनी के अंदर थोड़ा थोड़ा हम ये कॉर्नफ्लोर डालना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपने बाज़ार से अक्सर देखा होगा यखनी थोड़ी सी थिक होती है, उसमें ये बाज़ार वाले कॉर्नफ्लोर का ही थोड़ा इस्तेमाल करते हैं ताकि ये यखनी थोड़ी सी थिक हो। चम्मच चलाते रहें अच्छी तरह। बस इतनी ही हमें तकरीबन 2 चम्मच ही इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का हमें ठीक लगा था और ये मैंने 2 चम्मच ही इसके अंदर शामिल किए थे। यखनी हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बॉयल किए हुए अंडे, बारीक बारीक मैंने कट किए थे, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर भी आया है। ये देखें मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। ढक्कन को हम कर देंगे बंद और इसको हम डालेंगे सर्विंग बाउल के अंदर और थोड़े से हम इसके अंदर अंडे बॉईल करके डालेंगे। ऊपर से हमने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ये थोड़ी सी मैंने दरदरा सी ब्लैक मिर्च इसके अंदर डाली थी ताकि
खाने में इसका टेस्ट है कि और वैसे हमने इसके अंदर कहीं भी काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। ये बच्चे बड़े बहुत शौक़ से पिएंगे। आप जैसा कि आजकल मौसम है, बच्चों को बनाकर दें नज़ला ज़ुकाम खांसी, उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और इसके अंदर बॉयल किए हुए अंडे डालें, बहुत मज़ा आएगा पीने का। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।